एक ब्रिज पर अचानक से एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है और वहां पर मिलिट्री के ट्रक में से काफी सारे लेबोरेटरी के जानवर निकलते हैं जो कि एक एक करके ब्रिज पर मौजूद 116 लोगों को जान से मारने वाले थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो ब्रिज भी टूटने वाला था और ऐसे में सभी सर्वाइवर की पट के 4 से 64 हो रखी थी। वो लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे और वो जानवर उस ब्रिज के ऊपर कैसे आए, वो लोग इंसानों को क्यों मार रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत कोरिया की एक लैब से होती है जहाँ पर कुत्तों के ऊपर कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा जा रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग कोरिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग को भी देखते हैं यहाँ पर हाल ही में घटे एक हॉस्टेज इंसिडेंट के बारे में बात हो रही थी। असल में एक टेररिस्ट ग्रुप ने कोरिया के कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया था जिनको ही छोड़ने के बदले में वो लोग कोरिया की गवर्नमेंट से पैसे की डिमांड कर रहे थे। तब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड जो कि जल्दी ही प्रेसिडेंट भी बनने वाला था वहां पर अपने कुछ पॉइंट्स को रखता है और डिमांड करता है कि उन टेररिस्ट को पैसे न दिए जाए। पर उसने बातों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया था कि ना तो किसी को उसकी बात समझ आई थी और सब लोग लगभग उसको मिसअंडरस्टूड कर रहे थे। लेकिन किस्मत से वहां पर उसका असिस्टेंट जोंगवान भी मौजूद था जो कि बातों को कुछ इस तरह से संभालता है कि एक तो सभी लोगों के मन में उसके हेड की काफी अच्छी इमेज बन जाती है और दूसरा लोग उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने पर यून जोंगवान को अपने पास बुलाता है और उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए बोनस भी देता है क्योंकि वो जानता था कि जोंगवान अपनी बीवी की मौत के बाद से अपनी बेटी को अकेले पाल रहा है और उसकी बेटी अब्रॉड में जाकर स्टडी करना चाहती है। जोंगवान की बेटी का नाम मिन था और असल में वो रैपर बनना चाहती थी पर जोंगवान को उसका ये सपना पसंद नहीं था, इसीलिए वो चाहता था कि वो योंग मिन को अपने रिलेटिव के पास यूएसए में भेज दे और वहां पर वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। अपनी बेटी को यूएसए में पढ़ाने लायक पैसे जोंगवान के पास तो नहीं थे, इसीलिए वो अपने घर को बेचने का डिसाइड करता है और आज वो अपनी बेटी को अपने साथ एयरपोर्ट तक छोड़ के आने वाला था। अपने सामान को पैक करते समय योंगबिन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अपने घर तक को क्यों बेचना चाहते हैं, पर जोंग यून के दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज थी कि उसकी बेटी को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। अब एयरपोर्ट की तरफ जाते समय वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां का अटेंडेंट कार्ड लेने से मना कर देता है। जोंग वन की गाड़ी का बिल $64 बन रहा था पर अटेंडेंट से बात करके जब उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो वो अपनी गाड़ी के शीशों को बंद करके अपनी गाड़ी भगा लेता है और ये बोलता हुआ जाता है कि वो पैसों को इस दुकान के ओनर को ही देगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एयरपोर्ट पे एक एथलीट यूरा और उसके असिस्टेंट को बहसबाजी करते हुए देख पाते हैं क्योंकि उनके पासपोर्ट को रिन्यू करवाने की जरूरत थी और एयरपोर्ट वालों ने उन्हें आज फ्लाई करने से मना कर दिया था। यूरा असल में एक गोल्फ प्लेयर थी और उसको मैच खेलने के लिए एक दूसरी कंट्री में जाना था पर क्योंकि उनका पासपोर्ट अगले दिन ही रिन्यू होने वाला था इसीलिए वो एक दिन के लिए डिले हो गए थे। तभी अचानक से वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसने धोखे से यूरा को अपनी भतीजी समझ लिया था। पर तब यूरा की असिस्टेंट उस बूढ़ी औरत से बात करते हुए समझ जाती है कि उस बूढ़ी औरत को डिमेंशिया है। इसके बाद जब वो बूढ़ी औरत रोड को क्रॉस करने लगती है तब उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है पर यूरा सही टाइम पर उसे बचा लेती है जिसके तुरंत बाद ही उस बूढ़ी औरत का पति वहां पर आकर उसको अपने साथ ले गया था पर वो बूढ़ी औरत अपनी बीमारी के चलते उसको भी नहीं पहचान पाती। वो दोनों ही असल में एक दूसरे शहर में जा रहे थे जिसके लिए पास से ही उन्हें एक बस पकड़नी थी। तब यूरा और बीबी अपनी गाड़ी से पास के ही एक होटल की तरफ जाने लगते हैं और जब वो लोग एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तब अचानक से ही ब्रिज के ऊपर काफी ज्यादा कोहरा हो गया था। इसके बारे में असल में न्यूज में भी बताया गया था कि सर्दी अचानक से बढ़ जाने की वजह से कोहरा बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वैसे तो ब्रिज पर कुछ भी दिखाई नहीं देता पर उस दौरान हम लोग एक स्ट्रीमर को देख पाते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपनी स्पोर्ट कार को बहुत ज्यादा स्पीड में ब्रिज पर भगा रहा था। पर उस पागल की वजह से ब्रिज के ऊपर एक बहुत घमासान एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे से टकराई जा रही थी। इस एक्सीडेंट की वजह से ब्रिज पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। इवन वहां पर आर्मी का भी एक ट्रक जा रहा था जो कि एक्सीडेंट की वजह से पलट जाता है और वहां का माहौल काफी ज्यादा टेंशन भरा हो गया था।
दूसरी तरफ हम लोग वापस से पेट्रोल पंप अटेंडेंट को देखते हैं, जिसका ऑनर उसे काफी ज्यादा गालियां सुनाता है क्योंकि उसने जोंगवान से $64 नहीं लिए थे। तभी वो न्यूज पर एक्सीडेंट की खबर को देखता है, और क्योंकि वो समझ गया था कि जोंगवान भी एयरपोर्ट जाने के लिए उसी ब्रिज से गुजरेगा और वहां पर एक्सीडेंट होने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो वो जोंगवान से पैसे लेने के लिए एक ट्रक लेकर ब्रिज की तरफ निकल जाता है। वहीं जोंगवान जब ब्रिज के ऊपर से अपनी गाड़ी को ले जा रहा था, तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने ही एक और गाड़ी पलट जाती है, जिसके अंदर डॉक्टर यांग मौजूद थे। जोंगवान इस बारे में यून से बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से यांग की गाड़ी के पास दो मिलिट्री वाले आते हैं और उसे जल्दी से गाड़ी से निकाल लेते हैं। पर डॉक्टर यांग उनको सजेस्ट करता है कि सबसे पहले वो जाकर उन कुत्तों को देखें जिनको वो यहाँ से लेकर जा रहे थे। और जब मिलिट्री वाले उन कुत्तों को देखने के लिए अपने ट्रक के पास जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो सारे कुत्ते एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रक के अंदर से भाग गए थे। ये देखने के बाद डॉक्टर यांग और सारे मिलिट्री वाले काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। जोंगवान भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। तभी अचानक से सोल्जर्स को पता चलता है कि उन कुत्तों ने मिलकर उनके एक साथी को बेरहमी के साथ जान से मार दिया था, जो जानकर सोल्जर की तो फट के 4 से 64 हो जाती है और डॉक्टर यांग भी सोचने लगते हैं कि अब वो उन कुत्तों को कैसे पकड़ेंगे। अब उन कुत्तों को ढूंढने का ऑपरेशन इतना ज्यादा प्राइवेटली और सीक्रेट हो चुका था कि मिलिट्री वालों ने ब्रिज पर मौजूद सभी लोगों के फोन सिग्नल्स को जैमर की मदद से बंद कर दिया था। जोंगवान को तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी के लिए वो कांग को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, पर जब तक वो गाड़ी के पास वापस आता है, तब तक यूनमिन गाड़ी से उतर चुकी थी और अभी वो ब्रिज पर हुए एक्सीडेंट को नजदीक से देख रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर एक फीमेल डॉग पर पड़ती है, जो कि अपने सर को ब्रिज की रेलिंग से पटक रही होती है। मिन ये देखकर अपने पास मौजूद एक बिस्किट से उस डॉग को बुलाने की कोशिश करती है, और जब वो डॉग उसके थोड़ा सा नजदीक आता है, तब वो नोटिस करती है कि उसके सर पर काफी ज्यादा गहरा घाव हो चुका था और उसके पट्टे पर E9 लिखा हुआ था। पर उतने में ही वहां पर जोंगवान पहुंचकर मिन को अपने साथ ले जाता है और E9 भी वहां से भाग जाती है। जोंगवान किसी भी हालत में जानना चाहता था कि उस जगह पर चल क्या रहा है, और इस बारे में वो कांग से लगातार सवाल करता रहता है। पर मिलिट्री वाले उसको बस इतना ही जवाब देते हैं कि जल्दी ही वहां पर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है, जिसमें सभी लोगों को बिठाकर वो लोग यहाँ से सेफली निकाल देंगे। लेकिन ये जोंगवान के सवाल का जवाब नहीं था। जोंगवान तब उन लोगों को अपनी नेशनल सिक्योरिटी आईडी दिखाता है और उनके जैमर को बंद करने की कोशिश करता है, पर मिलिट्री वालों ने उसे तुरंत रोक दिया था और वो उससे सब्र बनाए रखने को बोल रहे थे। तब तक ब्रिज पर वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट भी पहुंच जाता है, जो कि एक टू ट्रक के साथ आया था। उसको देखने के बाद वहां पर एक आदमी उससे वहां पर मौजूद कार को टो करके साइड करने को बोलता है, जिसके बदले में वो उसको पैसे भी देने वाला था। इसमें अटेंडेंट का भी फायदा होता है और वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। जोंगवान को अभी तक मिलिट्री वालों ने उसकी ही गाड़ी से बांध दिया था, और तब जोंगवान कांग को धमकाने लगता है कि अगर कांग ने उसको अभी फ्री नहीं करवाया तो आगे चलकर उसके लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। पर कांग को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। वो जानता था कि अगर उसने अभी सिचुएशन को नहीं संभाला तो वो लोग वैसे भी ब्रिज पर ही मारे जाएंगे। तब वो जल्दी से अपने लैपटॉप के सिस्टम को चालू करता है और उसमें एक एप्लीकेशन को खोलने के बाद वो सभी डॉग को कमांड देने लगता है कि वो लोग ट्रक के पास जाएं। और वैसे तो सारे डॉग ट्रक के पास जाने लग गए थे, पर एक डॉग ऐसा था जो कि उस ट्रक के पास नहीं जा रहा था, और वो डॉग कोई और नहीं बल्कि E9 होती है। कांग तो ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि E9 उनके कब्जे से बाहर हो गई है। वो इस बारे में तुरंत ही अपने मिलिट्री वाले साथियों को बताता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्दी ही E9 को पकड़ लेंगे। उतने में ही वहां पर मिलिट्री का एक चॉपर आ गया था, जो कि उस ट्रक के पास एक केज को फेंकता है और उस ट्रक के ट्रंक को उस केज में डाल दिया जाता है। जोंगवान को तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर तब कांग उसको यही सलाह देता है कि वो अपने बॉस से प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पूछे। इसीलिए जोंगवान वहां पर मिलिट्री वालों से फिर से बहसबाजी करने लग गया था, ताकि जैमर्स को बंद करा जा सके और जोंगवान यून से कॉल पर बात कर सके।
मीनवाइल कांग अभी कोशिश कर रहा होता है कि वो E9 के ऊपर फिर से कंट्रोल पाकर उसको ट्रंक के पास बुला सके। तभी अचानक से उसकी नजर पेट्रोल पंप अटेंडेंट के डॉग जूडी पर पड़ती है। इसको अटेंडेंट अपने साथ ही ब्रिज पर लेकर आया था। अटेंडेंट उस समय पर अपने डॉग के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्योंकि उस समय पर हेलीकॉप्टर उस ट्रंक को हवा में उठा रहा था, इसीलिए मिलिट्री वाले अटेंडेंट को जूडी के पास नहीं जाने देते। दूसरी तरफ एक सोल्जर को E9 की एक चिप मिलती है, जिसकी मदद से ही डॉक्टर उनके माइंड को कंट्रोल करता था और उनकी लोकेशन के बारे में भी उसे पता रहता था। और इसका मतलब साफ था कि E9 जब अपने सर को ब्रिज की रेलिंग से पटक रही थी, तब वो उसी चिप को निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो सफल भी हो गई थी। उस दौरान हम लोग E9 को देखते हैं, जो कि ब्रिज की वायर्स के ऊपर भागते हुए किसी तरह से हेलीकॉप्टर में पहुंच जाती है और उसके कॉकपिट में जाकर पायलट के ऊपर हमला करती हुई उसे जान से मार देती है। इस वजह से वो चॉपर ब्रिज की सस्पेंशन केबल के ऊपर लटक गया था और उससे जो ट्रंक लटका होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद ही बाकी सारे डॉग भी काम के कंट्रोल से बाहर हो गए थे और सब E9 का ऑर्डर मान रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग कांग को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है कि इस ब्रिज के ऊपर अभी 116 लोग मौजूद हैं और वो 116 के 116 लोग उन सभी डॉग्स का टारगेट बनने वाले हैं। और वो सारे डॉग उस ट्रंक से निकलकर उनके सामने जो भी लोग आते हैं उनको पूरी तरह से चीड़-फाड़ करना चालू कर देते हैं और एक डॉग उस समय पर कांग के ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन उस समय पर उसके साथ जोंग क्वान मौजूद था, जो कि उस डॉग से किसी तरह लड़ाई करता है और उस डॉग को भगाने के बाद वो कांग को अपनी गाड़ी में बिठाता है और मिन को ढूंढने के लिए बीच पर निकल जाता है। मिन उस समय पर पेट्रोल पंप के अटेंडेंट के डॉग को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो अटेंडेंट के साथ डॉग को बचाकर वहां से निकलने वाली होती है कि तभी अचानक से उनके सामने ट्रंक से भागा हुआ एक डॉग आ जाता है। उतने में ही जॉन क्वान वहां पर पहुंच जाता है और वो मिन और अटेंडेंट के साथ साथ इस पर मौजूद सभी लोगों को अपनी जान बचाकर भागने को कहता है। यूरा और मी भी अब तक डॉग की लड़ाई के बीच में फंस गए थे और यूरा ने तो गुस्से में आकर अपनी गोल्फ स्टिक तक को निकाल लिया था, ताकि अगर कोई डॉग उसके ऊपर अटैक भी करे तो वो गोल्फ स्टिक की मदद से उसे मार सके। उस समय पर ब्रिज के ऊपर काफी खतरनाक माहौल बना हुआ था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे थे और खतरनाक डॉग्स लगातार काफी सारे लोगों का शिकार कर रहे थे। उन्होंने काफी सारे मिलिट्री के लोगों को भी मार दिया था और अब वो ब्रिज पर मौजूद हर एक इंसान को मारना चाहते थे। उस पेट्रोल पंप के अटेंडेंट के पीछे भी अभी एक कुत्ता पड़ा होता है, जिससे बचने के लिए वो चूड़ी को लेकर अपने ट्रक में जाकर छुपता है। पर ट्रक में भी पहले से ही एक किलर डॉग मौजूद था, जिस वजह से वो आगे की तरफ भागने लगता है। वहीं हम लोग जोंग यून को भी देखते हैं, जो कि मिन के साथ एक कुत्ते से बचते हुए एक गाड़ी में बैठ गया था और उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। पर तभी अचानक से मिन की नजर पीछे से भागकर आते हुए अटेंडेंट पर पड़ती है और वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग अटेंडेंट की मदद करें। इसीलिए तब जोंगवान गाड़ी की डिग्गी को खोल देता है और वो अटेंडेंट भी जूडी के साथ कूदता हुआ उस डिग्गी में घुस जाता है। दूसरी तरफ यूरा और मी भागकर एक बस के पास पहुंच गए थे, जहां पर पहले से ही काफी लोग छुपे थे। उनमें ही वो बूढ़ा कपल भी शामिल था, जिनसे यूरा और मी एयरपोर्ट पर मिले थे। जोंगवान भी अभी उस गाड़ी को भगाते हुए ब्रिज से भागने की कोशिश कर रहा था और सस्पेंशन केबल पर लटके उस चॉपर में से काफी सारी फ्लेम्स जमीन पर गिरती हैं और आगे का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। उस समय पर पेट्रोल पंप अटेंडेंट को लग रहा था कि शायद चोंगक्यून जानबूझकर गाड़ी को नहीं भगा रहा। इसी बारे में उन दोनों की बहस होने लगती है और तभी अचानक से एक किलर डॉग उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर अटैक करता है। यून को भी अब तक इन सब चीजों के बारे में पता चल गया था। वो जल्दी से जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था, पर जानबूझकर उसने न्यूज में किसी को भी नहीं बताया था कि ब्रिज पर असल में चल क्या रहा है। वहीं जोंगवान की गाड़ी की विंडशील्ड पर जिस डॉग ने अटैक करा था, वो विंडशील्ड को नहीं तोड़ पाता और वहां से चला जाता है। तब जोंगवान जल्दी से कांग को उठाता है और उससे सारी सच्चाई के बारे में पूछने लगता है, जिस पर अब कांग ने भी सच बताना चालू कर दिया था। असल में उन लोगों ने डॉग्स के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे और उनको फंडिंग मिली थी कि वो कुछ ऐसे डॉग्स को बनाए जो कि काफी ज्यादा समझदार हों और इंसान उन्हें अपने माइंड से कंट्रोल कर सके। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी और उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट को बना भी लिया था। पर बाद में उन्हें यूएस और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज से फंडिंग मिली,
ताकि वो लोग उन डॉग्स को काफी ज्यादा ब्रूटल और पावरफुल बना सकें और बाद में उन डॉग्स का यूज वॉर में करा जा सके। ये सब जानने के बाद तो चोंगवान के तोते उड़ गए थे। वो इस बारे में बताने के लिए तुरंत ही यून को कॉल करता है और किस्मत से इस बार उसका फोन लग जाता है। यून के हिसाब से उसे भी अभी अभी प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चला था और उसने चोंग यून से इस बारे में किसी को भी बताने से मना करा था, क्योंकि ब्रिज पर वैसे ही सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और अगर उन्हें पता चलता कि ये सारे डॉग एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं तो वो और ज्यादा पैनिक करने लगते। यून तब चोंगवान को जल्दी से ब्रिज से दूर होने को भी बोलता है, क्योंकि ब्रिज के ऊपर कुछ ऐसे भी ट्रक मौजूद थे जिसमें पॉइजनस गैस थी और जैसे ही वो ट्रक आग की चपेट में आते वैसे ही वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता और वो दोनों इस बारे में बातें करते रह जाते हैं कि तभी अचानक से ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। असल में उन पॉइजनस गैस के ट्रक्स तक फायर पहुंच गई थी और वही ब्लास्ट हुए थे, जिससे वो पॉइजनस गैस भी अब ब्रिज के ऊपर फैलने लगती है और जोंगवान ह्यून से एक रेस्क्यू टीम को ब्रिज पर भेजने को बोलता है। तब जोंगवान, मिन, वो अटेंडेंट और साथ ही कांग उस गाड़ी से निकलकर अपने चेहरे को ढकते हुए भागने लगते हैं ताकि वो लोग अपनी जान बचा सके। लेकिन ये मुसीबत कम थी कि उतने में ही ब्रिज के सस्पेंशन केबल टूटने लगती हैं और ब्रिज ढहने लगता है और वक्त रहते जोंगवान, अटेंडेंट, कांग और मिन जल्दी से उस बस में चढ़ जाते हैं और बस का ड्राइवर ब्रिज के ऊपर ही बस को सीधा सीधा भगाने लगता है। बस तब थोड़ा सा दूर जाके रुक गई थी और ब्रिज भी उस समय पर ढहने वाला था। ब्रिज के टूटने से बस ब्रिज के ऊपर आधी लटक गई थी और आधी ऊपर थी। उस समय पर सभी सर्वाइवर्स काफी ज्यादा डरे होते हैं और उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किसी भी इंसान को ये तक नहीं पता था कि ये सारे डॉग्स कौन हैं और उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। और जोंगवान वहां पर सबसे झूठ बोलता है कि ये सारे डॉग मिलिट्री के डॉग हैं जिनको रेबीज इतने खतरनाक लेवल पे हो गया था कि वो उनके दिमाग तक पहुंच गया था, इसीलिए मिलिट्री वाले उन डॉग को मारने के लिए ले जा रहे थे। पर उससे पहले ही यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया। किसी भी पैसेंजर को इस बात पर भरोसा तो नहीं होता, पर क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था इसीलिए वो जोंगवान की बात पर भरोसा कर लेते हैं। उस समय पर सिर्फ अटेंडेंट ही ऐसा था जिसको सारी चीजें पता थी और कहीं ना कहीं वो इस बारे में लोगों को बता भी देता। जोंगवान को भी इस बारे में अंदाजा होता है, इसीलिए वो अटेंडेंट को साइड में लेकर जाता है और उसको समझाता है कि अगर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो जैसे ही वो लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो एक तो वो अटेंडेंट को $100 का इनाम दिलवाएगा और साथ ही वो उसे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी देगा। अब अटेंडेंट तो ठहरा लालची, वो इस ऑफर पर तुरंत ही मान जाता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। अब तक बस के बाहर स्पेशल फोर्सेस भी पहुंच चुकी होती हैं जो कि वहां पर डॉग्स को ढूंढ रही थी। पर जब उन्हें वहां पर कोई भी डॉग दिखाई नहीं देता तो वो सभी लोगों से बस के नीचे आने को कहती हैं। सब लोग तो बस के नीचे उतर गए थे और कांग सबको वार्न करने की कोशिश करता है कि शायद वो मिलिट्री डॉग अभी छुपे हुए हैं। पर जोंगवान को स्पेशल फोर्सेस पर भरोसा होता है और वो कांग को लेकर अपने साथ नीचे जाता है, क्योंकि कांग की आगे की सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मेन विटनेस होने वाला था। पर तभी अचानक से वो किलर डॉग्स बाहर निकलकर सभी लोगों को जान से मारने लगते हैं। जोंगवान तो काफी ज्यादा डर गया था और वो बहुत मुश्किल से मिन की जान बचाने में कामयाब हो पाया था। वो सबसे पहले तो मिन को ले जाकर एक सेफ जगह पर छोड़ता है और ब्रिज पर वापस आता है ताकि वो वहां पर रेडियो को ढूंढ सके। तब उसको रेडियो तो नहीं मिलता पर वहां पर उसे उसकी बीवी के द्वारा लिखी गई एक डायरी मिल गई थी जिसको मिन ही अपने साथ लेकर आई थी और मिन उसको बहुत संभाल कर रखती थी। उसको लेकर जोंगवान वापस से मिन के पास चला जाता है और मिन उस समय पर अपनी माँ का आखिरी हॉस्पिटल फुटेज देख रही थी। आगे जोंगवान जब अपनी बेटी के पास पहुंचता है तो वो उसके साथ एक गाड़ी के अंदर चला जाता है जहां पर ह्यूरा, मी, वो ओल्ड कपल और साथ ही कांग बैठा हुआ था। तब मिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो लोग डॉग को किसी तरह से ट्रिक करके बस के अंदर ही बंद कर दें और वो लोग आराम से ब्रिज को क्रॉस करके बाहर निकल जाएं। इस पर कांग बताता है कि वो सारे के सारे डॉग काफी ज्यादा खतरनाक हैं और उनको ट्रिक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो सभी डॉग्स असल में E9 के ही क्लोन्स थे और E9 को काफी ज्यादा ब्रूटल बनाने के लिए उन्होंने बहुत ब्रूटली उसके पपीज को उसके ही सामने जान से मार दिया था। और इस बात का तो मतलब साफ था कि E9 को इंसानों से बहुत गंदी चिढ़ थी और वो बस अपने बच्चों का बदला लेना चाहती थी।
तभी यून चोंगवान के पास कॉल करके उसे बताता है कि उन लोगों को ब्रिज के पास आना है ताकि वहां पर से स्वैट टीम वाले उन्हें रेस्क्यू कर लें। पर चोंगवान चाहता था कि वहां पर स्नाइपर्स को भी बिठाया जाए ताकि सभी डॉग्स को जान से मारा जा सके। वो डॉग सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो गए थे और उनको मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पर यून नहीं चाहता था कि उन डॉग्स को जान से मारा जाए, क्योंकि पेज के पास काफी सारे मीडिया वाले भी होने वाले थे और अगर सभी लोगों के सामने उन डॉग्स की सच्चाई आ जाती तो ये उनकी काफी ज्यादा बदनामी होती। और जाहिर सी बात है कि अगर बदनामी होती तो उसकी प्रेसिडेंट की गद्दी जो उसको मिलने वाली थी वो उसको कभी भी नहीं मिलती। पर क्योंकि ऑलरेडी अभी ब्रिज पर मौजूद लोगों को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चल गया होता है तो इस बारे में भी जोंगवान क्यून को बता देता है। उसे लग रहा था कि शायद यून का इस प्रोजेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है और वो उनकी मदद जरूर करेगा। पर ये बात सुनने के बाद तो ह्यून पूरी तरह से बौखला गया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए उसने ही अप्रूवल दिया था। वो नहीं चाहता था कि इस बारे में मीडिया कुछ भी दिखाए, इसीलिए वो जोंगवान से बोल तो देता है कि वो उसके पास स्वैट टीम को भेज रहा है और वो स्वैट टीम वालों को मना कर देता है कि ब्रिज पर नहीं जाना। तब सभी सर्वाइवर अपने हाथ में कुछ प्लेयर्स को लेकर एक बस के पास जाते हैं और रास्ते में वो किलर डॉग्स उनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रहे थे। पर किस्मत अच्छी होने की वजह से उस अटेंडेंट के पास कुछ पेट्रोल होता है जिसको वो अपने मुंह में डालकर आग की तरफ थूकता है और कुत्ते उससे डरकर भाग जाते हैं। सब लोग अब बस में आ गए थे और उन्होंने डिसाइड करा था कि वो इसी बस में उन डॉग्स को बुलाएंगे और यहाँ पर ट्रैप बिछा के उन्हें बंद कर देंगे। इसके लिए उन्होंने बस के गेट को खुला छोड़ दिया था और वो सारे लोग बस के नीचे बने एक कंपार्टमेंट में छुप गए थे और वहीं पर से ही बस के नीचे से निकलने का रास्ता भी था। जैसे ही वो डॉग बस के गेट को खुला देखते हैं तो वो तुरंत ही बस के अंदर आ जाते हैं, जो देखकर जोंगवान ने तुरंत ही एक रस्सी खींचकर बस के गेट को बंद कर दिया था। कुत्ते इससे बस के अंदर ही भगदड़ मचाने लगते हैं और उस जगह पर आने की कोशिश भी करते हैं जहाँ पर वो सभी लोग छुपे हुए थे। अब जोंगवान समेत सभी सर्वाइवर वहां से निकलना तो चाहते थे, पर उसी दौरान उस डिमेंशिया वाली बूढ़ी औरत की घायल होने की वजह से मौत हो जाती है और उसका पति डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा और कुत्तों को यहाँ पर रोक कर रखेगा। सब लोग इस बात से काफी ज्यादा दुखी तो थे, पर अभी वो अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज के एकदम कोने पर आ जाते हैं। पर जैसा वो लोग सोच रहे थे कि ब्रिज के कोने पर स्वैट टीम वाले उन्हें बचाने के लिए खड़े होंगे, तो वहां पर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तब जोंगवान यून से बात करने की कोशिश करता है पर यून जानबूझकर कोई भी रिप्लाई नहीं देता और जब कांग को समझ में आता है कि जोंगवान का बॉस कौन है तो वो जोंगवान को भी रिवील कर देता है कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने वाला कोई और नहीं बल्कि युआन ही था। अब उनके पास बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता यही था कि वो लोग इसी तरह से अटेंडेंट के टो ट्रक तक पहुंचे और पॉइजनस गैस वाले रास्ते से होते हुए ब्रिज के पार चले जाएं। पर अटेंडेंट तब उन्हें बताता है कि उसके टो ट्रक की चाबी तो बस में ही रह गई है और क्योंकि चाबी लाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो चाबी को लाने के लिए एक और प्लान बनाते हैं। जोंगवान तब सबसे पहले तो उस ट्रक में जाकर बैठ जाता है जो कि चॉपर से नीचे गिरा था और कांग वहां पर अब अपने लैपटॉप की मदद से कुत्तों को बुलाने वाला था ताकि कुत्तों का ध्यान यहाँ पर जोंगवान की मदद से भटका रहे और वो लोग किसी तरह से बस के अंदर से चाबी को ले आए। अभी सारे कुत्ते उस बस में ही फंसे होते हैं। वही यूरा वहां पर अपने गोल्फ का कमाल दिखाती है और वहां पर पड़े कुछ पत्थरों को बस के विंडशील्ड पर मारती है जिससे विंडशील्ड कमजोर हो जाती है और कुत्ते विंडशील्ड को तोड़कर सीधा ट्रंक की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब अटेंडेंट जल्दी से बस में जाकर उस चाबी को ले आया था और वहां पर उसका सामना होता है E9 से। E9 जैसा कि किसी के कंट्रोल में नहीं थी तो वो अभी भी बस में ही होती है, पर वो अटेंडेंट पर अटैक करने की जगह अटैक करती है कांग पर। कांग के लिए उसके मन में जितना भी गुस्सा था उसने कांग के ऊपर निकाल दिया था। पर तभी अचानक से सस्पेंशन केबल के ऊपर अटका हुआ चॉपर जमीन पर गिर जाता है जिससे ब्रिज और ज्यादा कोलैप्स करने लगता है। तब सारे के सारे डॉग पानी में गिरने लग गए थे और अटेंडेंट ने जैसे तैसे अपने ट्रक को भी चालू कर लिया था। वो जल्दी से सभी बचे हुए सर्वाइवर को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वहां से उस ट्रंक की तरफ जाने लगता है जिसमें जोंगवान अभी भी फंसा हुआ था। जोंगयून नहीं चाहता था कि वो लोग टू ट्रक को लेकर उसके पास आए, क्योंकि ऐसे में वो लोग भी ब्रिज से नीचे गिर सकते थे और एक समय वहां पर ऐसा आता भी है जब जोंगयून की ट्रॉली ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है और वक्त रहते वहां पर मिन पहुंच जाती है और टो ट्रक की वायर को जोंगयून की ट्रॉली से बांध देती है।
जिसके बाद फुल स्पीड में अटेंडेंट ने टो ट्रक को भगाना चालू कर दिया था और वो लोग पॉइजनस गैस वाले एरिया को पार करते हुए सेफ जोन की तरफ जाने लग गए थे। उसी दौरान हम लोग D9 को भी देखते हैं, जो कि चाहती तो शायद वो ब्रिज से बाहर निकल सकती थी, और वो एक बॉक्स को देखने के बाद सभी कुत्तों के साथ पानी में ही गिर जाती है। और सीन वहां पर से वापस से अटेंडेंट पर आता है, जो कि किसी तरह से अपने साथ सब लोगों को सेफ एरिया में ले आया था। वहां पर काफी सारे मीडिया वाले और यून भी मौजूद होता है, जिसको लग रहा था कि शायद बीच पर अब तक सभी लोग मारे गए होंगे। पर जैसे ही वो जोंग यून को जिंदा देखता है तो वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। पर जोंग यून ने मीडिया के सामने यून को मुक्का मार दिया था, और साथ ही उसने काम के साथ मिलकर मीडिया वालों को यून के और प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी, जिससे यून की तो हवा टाइट हो जाती है और वो वहां से भागने लगता है। इसके साथ ही अब सीन वहां पर से E9 पर आता है, जो कि अभी भी जिंदा थी और वो एक पपी को अपने साथ किनारे पर ले आई थी। इसका मतलब साफ था कि वो जिस बॉक्स के पीछे पानी में कूदी थी, उस बॉक्स में उसका एक पपी अभी भी जिंदा था, जिसको ही वो बचा लेती है और ध्यान से ब्रिज की तरफ देखने लगती है। अब उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया था और शायद अब वो किसी से भी रिवेंज नहीं लेने वाली थी। ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि एक माँ माँ ही होती है। वो अपने बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करती है और वो किसी भी हालत में अपनी जान देकर भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सिलेक्ट करना, और हाँ, वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।